अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल लॉजिक गेट्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनको गेट्स क्यों कहा जाता है। और गेट का जब नाम जहन में आता है तो हमारे जहन में ट्रेडिशनल डोर्स आते हैं, क्या ये उनकी तरह हैं? और अगर ऐसा है तो ये गेट्स कब ओपन होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होने के नाते ये डेटा को कब पास ऑन होने देंगे। तो ये जो गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, ये एक सर्टन इनपुट कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो ऑन होते हैं, और एक सर्टेन इनपुट कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो डेटा को पास ऑन होने देते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मल डोर होता है तो उसको हम एक सर्टेन की प्रोवाइड करते हैं, तो तब जाके वो डोर जो है वो ओपन होता है। कोई आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, तब उसमें से किसी आदमी को दाखिल होने दिया जाता है। तो ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह किसी इनपुट कॉम्बिनेशन के ऊपर जाकर ऑन होंगे, हमें उनकी आउटपुट के ऊपर जो है वो 1 मिलेगा। तो इनका नाम बिल्कुल उसके पीछे वही गेट की ही बैकग्राउंड है, और ये ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिल के बने होते हैं। तो फर्दर हम जो है एंड और नॉट को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एंड गेट है। एंड गेट का आपको जो सिंबल है वो नज़र आ रहा है। उसके अंदर हमारे पास जो दो इनपुट्स हैं ए और बी, और जो सी है वो उसकी आउटपुट है, ठीक है। और उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ए डॉट बी होता है, ठीक है। यानी कि ए और बी जो इनपुट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बना हुआ, तो उसमें देखते हैं कि इसकी एंड गेट की आउटपुट क्या आएगी। जब आप 0 0 इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 होगी, क्योंकि 0 और 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 ही होती है। और जब 0 1 अप्लाई करेंगे, ए के ऊपर 0 है और बी के ऊपर 1 है, तो 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, अगेन आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह 1 0 कॉम्बिनेशन के ऊपर भी दोनों की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आंसर 0 ही रहेगा। जब आप दोनों को 1 1 अप्लाई करेंगे तो तब ये जो गेट है वो ऑन होगा, और ये तब जाके डेटा को पास ऑन होने देगा। तो ये वो एक सर्टेन इनपुट कॉम्बिनेशन था जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि ये कब ऑन होगा। ये इसकी एग्जांपल सपोज प्रैक्टिकली आप लेते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है, उसके इंजन को आपने तब स्टार्ट करना है। दो कंडीशंस उसके ऊपर लगी हुई हैं कि या तो उसमें एक तो ये है कि उसमें लुब्रिकेशन ऑयल हो, जो कि इंजन के मैकेनिकल जो पार्ट्स हैं उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और दूसरी चीज़ ये उसमें फ्यूल हो। तो दोनों चीज़ें जब मौजूद होंगी तब जो है वो इंजन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर एक भी उसमें मिसिंग है तो वो इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशंस को पहले चेक करेगा, और फिर जो है वो आपको आउटपुट जो है वो ऑन मिलेगी, ठीक है। कोई एक भी अगर मिसिंग है, तीनों केसेस में अगर आप टॉप पे देखें तो वो आपके पास इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, या ये गेट ओपन नहीं होगा। ये इंजन स्टार्ट एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए इसके साथ कोरिलेट किया गया। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो और गेट मौजूद है, ठीक है। और गेट जो है उसका सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये और गेट का सिंबल है, उसके अंदर दो इनपुट्स हैं ए और बी, और सी जो है वो उसकी आउटपुट है। अब जो और गेट है उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो होता है ए प्लस बी, यानी कि जो दोनों उसकी इनपुट्स हैं वो ऐड अप होंगी। एडिशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हो रहा होगा। तो इसका भी देखते हैं कि ट्रूथ टेबल के अंदर हमारे पास क्या आउटपुट इसकी आएगी। तो 0 0 अगर हम इनपुट अप्लाई करें तो हमारे पास 0 + 0 जो आउटपुट होगी वो 0 ही होगी। और अगर ए 0 है और बी 1 है, 0 + 1, तो आपके पास आउटपुट जो वो 1 होगी, ठीक है। और अगर हम 1 0 इनपुट दें, 1 + 0 फिर भी वो 1 ही होता है। और अगर हम 1 1 इनपुट दें तब भी जाकर ये 1 ही रहेगी। अब ये एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 1 + 1 जो है वो आपके माइंड में आता है कि दैट शुड बी 2। तो आप बात करें बूलियन अलजेब्रा की, ठीक है, या बाइनरी की, ठीक है। तो बाइनरी के अंदर और बूलियन अलजेब्रा के अंदर, दोनों के अंदर जो है वो 0 1 आपके पास होता है डोमेन भी, और उसकी जो आउटपुट है वो भी 0 या 1 की फॉर्म में ही आएगी। तो इस डोमेन या रेंज से आप बाहर नहीं जा सकते। ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ हाई लो, ये सारे वर्डिंग जो है वो यूटिलाइज़ होती है। तो 1 + 1 भी जो है वो आपके पास जो हाई आउटपुट ही देगा, दैट विल बी ऑन। तो ये कोई भी जो 1 + 1 जो है वो 2 आपको प्रोवाइड जो है वो नहीं करेगा, ठीक है।
अब ये इसकी अगर आउटपुट को थोड़ा ऑब्ज़र्व करें तो आपके पास किस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि कोई भी जब आपके पास इनपुट जो है दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर 1 है तो आपके पास आउटपुट 1 आ रहा है। तो ये जो और का सिंबल है इसके अगर आप उर्दू में भी ट्रांसलेशन करें तो ये या बनता है, जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन 1 या 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है। आप बाउंड नहीं है दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने, आपके पास चॉइस है। तो यानी कोई भी अगर इनपुट ऑन है तो सपोज़ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में होता है कि आप अपना नादरा का जो CNIC है वो आपके पास हो या पासपोर्ट हो, दोनों में से कोई एक भी आइडेंटिफिकेशन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको एंटर होने दिया जाएगा। तो इसमें और का जो हमारे पास वो केस है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो नॉट गेट है। अब जो नॉट गेट है, ठीक है, उसका हमें सिंबल नज़र आ रहा है, उसके अंदर इनपुट है A और उसकी जो आउटपुट है दैट विल बी द A कॉम्प्लीमेंट। तो उसके ऊपर आपने एक सर्कल सा लगाया हुआ, ये उसको मैंने अगेन सर्कल कर दिया, होलो सर्कल। तो ये कॉम्प्लीमेंट को या नॉट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसका ट्रुथ टेबल में देखते अगर आपके पास 0 इनपुट होगी तो आउटपुट जो है वो 1 होगी, ठीक है। और अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट जो है वो 0 होगी। जो भी आप इनपुट अप्लाई करेंगे वो इन्वर्ट हो जाएगी, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा। यानी कि 0 है तो वो 1 बन जाएगा, 1 है तो वो दैट विल बी 0, ठीक है। तो ये तीनों फंडामेंटल गेट्स थे। नेक्स्ट में जो है वो वीडियो NAND, NOR और XOR गेट्स के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाई जाएगी। थैंक यू।